हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडलवेज, क्रिजिल, IBX, ट्रिपल ए बॉन्ड्स, NBFC, HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जून 2027 इंडेक्स फंड के बारे में। एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड है जो कि निवेश करेंगे बॉन्ड्स में जो कि इशू किए जाएंगे किसी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ से या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ से जो बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे जिनकी मैच्योरिटी जून 2027 में है या उससे पहले की है, उन बॉन्ड्स में इस फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी। अभी लास्ट मंथ ही कोटक क्रिजिल, IBX, ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का भी इशू ओपन हुआ था। उससे पहले सेम फंड है जो ICICI म्यूचुअल फंड की तरफ से भी लॉन्च किया गया था, जो कि अब लिस्टेड भी हो गया है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में इस फंड के बारे में, एडलवेज, क्रिजिल, IBX, ट्रिपल ए बॉन्ड्स, NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जून 2027 इंडेक्स फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी NFO म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज होती है वो हमारे अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। स्कीम का जो इशू है 10 फरवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 21 फरवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से कर सकते हैं। स्कीम में जो रिस्क है, मॉडरेट स्कीम में रिस्क है। स्कीम का एग्जीलोड 0.10% का एग्जीलोड रहेगा अगर आप 30 दिन से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्कीम का बेंचमार्क क्रिजिल, IBX, ट्रिपल ए बॉन्ड्स, NBFC, HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जून 2027 इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क होगा। और अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रेप्लिकेट करना है क्रिजिल, IBX, ट्रिपल ए बॉन्ड, NBFC, HFC जून 2027 इंडेक्स को रिप्लिकेट करना है। उन सिक्योरिटीज जो हैं उनमें लिस्टेड हैं जिनकी परफॉर्मेंस को इंडेक्स ट्रैक करता है, उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स जनरेट करना, जो भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी गारंटी या श्योरिटी नहीं रहती कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा। तो रिप्लिकेट करना है स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बाय इन्वेस्टिंग इन NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ से जो बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे उनमें निवेश करके जो है जिनकी मैच्योरिटी जून 2027 में या उससे पहले की होगी, उनमें निवेश करके स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। अभी मार्केट में लिमिटेड से ही AMCs के ऐसे फंड हैं जो मार्केट में है। एक्सिस AMC का फंड इसी प्रकार का भी कुछ टाइम पहले ही मार्केट में आया है। ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस का भी ठीक इसी प्रकार का फंड है। तो आप उनकी परफॉर्मेंस को एक बार चेक कर सकते हैं जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है। हालांकि वो भी अभी न्यूली ही थोड़ा ही टाइम हुआ उनको लिस्ट हुए को, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर राहुल देदिया और धवल दलाल जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। फंड मैनेजर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आप AMC की वेबसाइट पर जाकर फंड मैनेजर्स के बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, उन स्कीम्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें फंड में निवेश करके कौन से बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले हाई क्रेडिट रेटिंग, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में ही है जो इन्वेस्टमेंट रहेगी। दूसरे नंबर पर लिक्विडिटी, ट्रिपल ए रेटेड जो सिक्योरिटीज होती हैं वो हाईली रेटेड सिक्योरिटीज होती हैं और इनमें जो है लिक्विडिटी काफी हाई होती है, कभी भी आप इनको सेल करके इजिली कन्वर्ट कैश में कर सकते हैं। और टारगेट मैच्योरिटी एक फंड है, डिफाइन किया गया है, यानी कि आप तो अपनी यूनिट्स को कभी भी रिडीम कर सकते हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो उन स्कीम्स में रहेगी, उन सिक्योरिटीज में रहेगी जिनकी मैच्योरिटी जून 2027 तक की है। तो अगर हम बात करें किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, तो देखिए अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आप इन फंड्स को चूज कर सकते हैं। डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन आप जरूर करते हैं, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आप डेट फंड्स को रख सकते हैं। हालांकि मैं कोई भी सलाह नहीं दे रहा कि आप इस फंड में निवेश कीजिए। फंड के बारे में मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से फंड के बारे में और भी जानकारी लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही निवेश कीजिए। बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।